लेडी, हम लोग रो रहे हैं। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ से जाने वाला नहीं है। डेड बॉडी को नहीं ले जाएंगे, यही अपनाएंगे। ये तो मर्डर है। ये डॉक्टर और ये नर्सिंग का वही जो ड्यूटी समय में इसको ट्रीटमेंट किया वाला डॉक्टर और नर्सिंग को आगे सस्पेंड करना है, उसके बाद इंक्वायरी चलाना है। अगर कोई डॉक्टर नेग्लिजेंस का कारण से ऐसा हुआ तो 24 आवर्स का अंदर में ऑपरेशन होता तो ये जिंदा होता। बहुत रूल एंड रेगुलेशन, बहुत कुछ माने सिस्टम का बारे में हमको कोई मेडिकल जानने वाला भेजा है। यहाँ ही उम्मीद करके आता है, लेकिन यहाँ लोग का मर्डर किया जा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम विक्टिम्स का दीदी है और आज का जो प्रोटेस्ट है ये ऑर्गेनाइज भी हम लोग बेंगिया सिस्टर का तरफ से हमने किया है। और उस दिन आप लोग जो है सोशल मीडिया में देखा होगा कि डॉक्टर का नेग्लिजेंसी का कारण से हमारा बहन का मौत हुआ है। तो एग्जैक्टली नेग्लिजेंसी जो कैसे करके हम लोग फैमिली वाला दीदी बहन लोग डॉक्टर का नेग्लिजेंस है बोल के कैसे करके हुआ, आप लोगों को हम कहानी थोड़ा सा ब्रीफ में उनका साथ में क्या क्या हुआ है ये बताना चाहेगा। 30 अगस्त को बहन का ये डिलीवरी का टाइम दिया था और बहन ने 30 अगस्त को खुद से कपड़ा उपड़ा बांध के मेडिकल गया। और ऑपरेशन से पहले आप लोग सबको पता है कि पेशेंट को स्पेशली जब माँ बनने वाला होता है वो ऑपरेशन को हर तरफ से चेक किया जाता है। उसका ब्लड प्रेशर तक आगे पीछे, इवन बुखार होने से भी ऑपरेशन नहीं करता है। तो 30 अगस्त को बहन ने खुद हॉस्पिटल गया। इसके बाद में 31 को बहन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में जो अटेंड मतलब उन लोग के साथ में भी जो खड़ा था उसमें हम नाम नहीं लेना चाहेगा, लेकिन कोई लोकम दीदी था कुरुंकुमे का। वो दीदी ने बताया कि ऑपरेशन करने वाला जो है सीनियर डॉक्टर नहीं था, जूनियर था उनका, वो भी खुद नाम नहीं बताया है ऐसे करके। इसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर से उनको बाहर लेके आया, बोला कि मेरा यहाँ पे बहुत गरम सा है, सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसा बोलते समय में नर्स को बहन का, एक्चुअली मेडिकल में हम नहीं था, हम थोड़ा बिजी रहने का कारण से उनका वाइफ, उनका जो हस्बैंड है, इसके बाद उसका मम्मी, दोनों थोड़ा बस्ती आदमी है इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानता है। तो उन लोग पेशेंट का साथ में था और उन लोग बताया कि नर्स को मेरा पेशेंट को ऐसा ऐसा हो रहा है। तब वो बोला है कि तुम लोग का ये जो है पेशेंट जो ज़्यादा ही कंप्लेन करता है, बाकी का कंप्लेन नहीं करता है, ऐसे बोल के उल्टा जो पेशेंट अटेंड करने वाला को गाली दिया। ऐसे करके जब उसका सीने में मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है बोला है, तो लेकिन 31 तक भी ये ऑपरेशन करने के बाद में भी कोई विजिट नहीं किया है। इसके बाद में 31 में कोई बड़ा डॉक्टर, मतलब यहाँ का सीनियर डॉक्टर, उन लोग नाम नहीं जानता है उसका, वो केबिन में विजिट किया है बोला है, लेकिन बेंगिया अम्मा का बेड में नहीं आया है। उसको बुलाया है कि सर मेरा पेशेंट को थोड़ा देखिए। तब वो सर ने क्या बोला, ये मेरा पेशेंट नहीं है, उसको जो ऑपरेशन किया था वो आंखें देखेगा, ऐसा बोल के अम्मा का बेड को पार करके चला गया। इसके बाद में 1 तारीख को भी कोई डॉक्टर नहीं आया है और 1 तारीख तक क्या हो गया था कि उसका बदन भी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और एक भी यूरिन नहीं निकाल रहा था। यूरिन बैग लगा के रखा हुआ था, लेकिन यूरिन बैग में पूरा ब्लड से भरा हुआ था। तो ब्लड से भरा हुआ को देख के जो देखने वाला हस्बैंड जो है नर्स को बताया कि मेरा पेशेंट का देखिए ब्लड से भरा हुआ है, यूरिन नहीं हो रहा है बोला है। तो नर्स लोग ने बोला कि आपका पेशेंट को पानी ज़्यादा पिलाओ तब यूरिन निकलेगा। ऐसे करके इसके बाद में उन लोग पानी पिलाते गया, लेकिन भी कोई यूरिन नहीं निकला है। इसके बाद में 2 तारीख को डॉक्टर बासर सर और डॉक्टर दोके सर जो ऐसे उन लोग केबिन में विजिट करता है, तो उन लोग देखा है। देखने का बाद में मेरा पेशेंट को, बहन को बहुत सीरियसली में पाया गया। वो कैसे बोलने से बदन पूरा सिकुड़ गया था, मतलब ऐसे करके टाइट हो गया था। इसके बाद में मुंह से जो सफेद सफेद निकल रहा था। तब उन लोग आईसीयू शिफ्ट किया अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट में ये निकला आपका बहन का किडनी फेल हो चुका है। ये किडनी फेल क्यों हुआ? ऑपरेशन से पहले तो ऐसा कोई नहीं बताया है। किडनी फेल इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेशन जो करने के बाद अच्छा से खून को सफा नहीं किया है। वो गंदा खून जो पूरा पेट में फैल गया, लेवर और किडनी दोनों खराब हो गया। तो बोला है कि इसको अभी री ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ऑपरेशन के लिए हस्बैंड को बोला है कि अगर आपका पत्नी बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, आपका कहने पे हम लोग अभी री ऑपरेशन करेगा। पति तो ऑब्वियसली नहीं दे सक रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है सफेद सफेद, पूरा बदन जो है होश नहीं है, आवाज नहीं निकल रहा है, बदन पूरा टाइट हो गया। ऑब्वियसली उसको तो री ऑपरेशन करो बोलेगा ही है। इसके बाद में उसको री ऑपरेशन कराया। री ऑपरेशन करते समय में पता चला कि पूरा बदन में वो गंदा खून को दबा निकालने वाला अभी तक हम लोग के पास में वीडियो भी है। ऐसे करके इसका बाद में 2 तारीख को री ऑपरेशन किया। 2 तारीख के बाद में पूरा आईसीयू में रखा है। तब तक ऐसे हो गया था कि ये भी बंद किया है, ये भी पूरा उन लोग प्लास्टर से बंद किया है। मतलब क्योंकि तब तक हम लोग का हिसाब से तो वो मर गया जैसे ही था, लेकिन डॉक्टर लोग बोला है कि ये जिंदा है। इसके बाद में 3 तारीख 4 तारीख तक भी तेज कराते रहा। इसके बाद 6 तारीख का सुबह 4 बजे को हम लोग को खबर मिलता है कि आपका बहन जो है डेड हो गया। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ जितना भी आने वाला है, हम लोग दीदी बहन लोग जो है ये अथॉरिटी का ऊपर में सवाल कर रहे हैं कि जो पेशेंट अपना से बोरी बिस्तर बांध के मेडिकल में चल के आया था, उसका फर्स्ट ऑपरेशन किया, पूरा पैरालाइज जैसे ही हो गया था आदमी, मुंह से पानी निकलने तक, एक सिर्फ जन्म देने के लिए ये कैसा हालत हुआ है, क्यों हुआ है? अगर कोई डॉक्टर नेग्लिजेंस का कारण से ऐसा हुआ है तो 24 आवर्स का अंदर में ऑपरेशन होता तो ये जिंदा होता। बहुत रूल एंड रेगुलेशन, बहुत कुछ माने सिस्टम का बारे में हमको कोई मेडिकल जानने वाला भेजा है, तो हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन आपका डॉक्टर और नर्स तो जानता है। और अगर जो बड़ा डॉक्टर जो है आप बोलता है कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, इसको जो ऑपरेशन किया है वो देखने आएगा, तो आज तक क्यों नहीं आया है? ऑपरेशन का बाद में भी 2 तारीख तक, री ऑपरेशन तक वो डॉक्टर का हम लोग को शकल दिखाई नहीं दिया। इसका कारण से हम लोग आज ये नेग्लिजेंस का ऊपर में सवाल उठा है। हम लोग का डिमांड सबसे पहला तो डिमांड भी है, सवाल भी है कि अभी जिसका बच्चा जो 6 दिन में ही इसका माँ को छीन लिया गया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पहला आपका ट्रिम्स का अथॉरिटी लेगा या फिर सरकार लेगा? दूसरा है जितना भी यहाँ माँ आया है, हम लोग किसी को नहीं बुलाया है, जैसे आप लोग खुद आया, ये लोग भी वॉलंटरीली आने वाला है। हर कोई अभी डर रहा है ट्रिम्स में जाने के लिए, क्योंकि हर किसी का पास में प्राइवेट मेडिकल अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो प्राइवेट मेडिकल अफोर्ड नहीं कर पाने से यहाँ ही उम्मीद करके आता है, लेकिन यहाँ लोग का मर्डर किया जा रहा है। तो ये सिस्टम कैसे सुधार आएगा? हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड ये है कि सिस्टम में सुधार आना चाहिए। जैसे स्कूल में आप बच्चा को नहीं मारना चाहिए बोल के एक रूल होता है, तो नर्स का एटीट्यूड का ऊपर में स्पेशली उस दिन क्या हुआ, हमारा बहन 6 तारीख को मौत हुआ, उन लोग ने मर्डर किया। 6 तारीख का दिन को ही कोई जोरम नर्स है, जिसका नाम हम नहीं लेना चाहेगा, जोरम नाम है उनको, जोरम कुछ है, पूरा नाम नहीं लेगा। जोरम मैडम ने ये पोस्ट किया फेसबुक पर, अभी से ट्रिम्स में कौन कौन नहीं आएगा, हाथ उठाओ, आप लोग का नाम को हम ट्रिम्स का बोर्ड में लिख के रखेगा। आप किसी को मारने का बात भी, किसी का माँ को छीनने का बात भी, ये एटीट्यूड है, तो यहाँ का अथॉरिटी उनका एटीट्यूड का ऊपर में क्यों सवाल नहीं करता है? अगर यहाँ पे कोई बीमार को आता है, रूम नहीं जानने वाला को पूछता है, तो एटीट्यूड से आप लोग गाइड करना आप लोग का काम है। अगर आप लोग अपना प्रोफेशन को प्यार नहीं करता है तो इस प्रोफेशन को मत ही चुनिए। अगर प्रोफेशन चुनने का बाद में प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता है तो उनका आई कार्ड को छीन लेना चाहिए। ये हम नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी कर सकता है। हायर अथॉरिटी इसका डायरेक्टर कर सकता है, जो इसको जो सरकार चलाते वही कर सकता है। उस उम्मीद का साथ में हम आज हैं। और दूसरा जो डॉक्टर है कि दूसरा डिमांड ये रहेगा, जब कोई सीरियस जो पेशेंट्स होता है उनको यहाँ प्रैक्टिस करने वाला को कोई परफॉर्म नहीं करने देना है। आप लोग यहाँ में जब से मेडिकल ये ट्रिम्स जो है प्रैक्टिस का इंस्टीट्यूट बना है, तब से ये केस जो ज़्यादा हो रहा है, ये इंस्टीट्यूट को क्या आप लोग अलग कर सकता है क्या? दूसरा बात है, जितना भी प्रैक्टिस करने वाला है सर्जरी में परफॉर्म नहीं करने देना है। सर्जरी में परफॉर्म करने का कारण हम लोग को अब आज ऐसा लग रहा है कि वो जो डॉक्टर है अभी तक आगे नहीं आए। इस शायद वो प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर होता होगा,
इसलिए वो ना ही केबिन में विजिट किया, ना ही आज हमारा सामने है। अगर वो सीनियर डॉक्टर होता तो ये बोलता कि नहीं, हम लोग से ये नेग्लिजेंस नहीं हुआ है, इवन वो क्लेरिफिकेशन के लिए भी आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आया है? शायद वो प्रैक्टिस करने वाला में से कोई होता होगा, हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है। तो प्रैक्टिस करने वाला को यहाँ कोई परफॉर्म करने नहीं देना है, ये दूसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड ये है कि यहाँ जितना माँ यहाँ आज आवाज उतारा है, ये हर कोई डरा हुआ है कि आने वाला समय में मेरा साथ भी ये हो सकता है। इस पे सुधार लाने के लिए आप लोग मॉर्निंग टू इवनिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स डॉक्टर का यहाँ विजिट होना चाहिए। क्यों बोलने से यहाँ में सुबह 9 या 10 बजे को एक बार ही डॉक्टर आता है और कल में भी एक बार ही डॉक्टर आता है। तो 24 आवर्स में आप एक बार ही विजिट करेगा तो ऑब्वियसली उसमें तो पेशेंट मरेगा सीरियस वाला। तो ये 3 टाइम्स एटलीस्ट हर चैम्बर में हर पेशेंट का साथ में विजिट होना चाहिए। और अगर आपका नर्स का ऊपर में, डॉक्टर का ऊपर में, एक आदमी का ऊपर में 3 या 4 से कंप्लेन आता है तो उनका ऊपर में आप लोग का अंदर में बैठक होके आप लोग उसको क्या करना चाहिए, उसको टर्मिनेट करेगा या फिर सिस्टम में बदलाव लाएगा या उनका कैरेक्टर को या उनका एटीट्यूड में बदलाव आएगा, आप लोगों का अंदर में ये करना चाहिए। इस उम्मीद का साथ में आज हम लोग यहाँ पर। ये जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ ही साथ जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने एक वीडियो निकाला, वीडियो में कहा कि जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाहर से डॉक्टर बुला के पोस्टमार्टम वगैरह करेंगे। तो अभी उसका क्या अपडेट है? सर का ऐसे तो सर ने एश्योरेंस दिया है और हम लोग बहुत खुश है। और आने वाला समय जो आज 8 है, 9 को वो मीटिंग भी बुलाया है फैमिली मेंबर को, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अभी तक तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो जस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि सर ट्रांसपेरेंसी करेंगे। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बेंगिया अम्मा के लिए, जस्टिस के लिए सिर्फ नहीं, आने वाला हम सब औरत के लिए वो न्याय एक ऐसा मतलब यहाँ पे एक नया रूल का साथ में, नया ट्रांसपेरेंसी का साथ में सर लेके आएगा बोल के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। फैमिली वाले से आप लोगों ने FIR दर्ज किया है? जी, हम लोग 6 तारीख को ही यहाँ नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है और पुलिस भी शायद वो रिपोर्ट का हिसाब से होगा। और ऑनेस्टली बोलने से हम लोग जो है ट्रिम्स का ऊपर में भरोसा नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी यही लोग करता है, रिपोर्ट भी यही लोग बनाता है, रिजल्ट भी यही लोग देता है। तो उम्मीद सिर्फ जो सिस्टम को चलाने वाला, जो ट्रिम्स से ऊपर जो सरकार है उनका ऊपर और जो हेल्थ मिनिस्टर का ऊपर तो भरोसा है, अभी उनका ऊपर ही हम लोग होप लेके बैठ रहे हैं। मैम, आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है बेंगिया अम्मा को, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि हमारे पार्टी के तरफ से वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड आवर स्टैंड that we are in support of the victim and the victim family. PCC का प्रेस रिलीज भी देखा होगा आपने आज कि हम लोग ने कंडोलेंस एक्सटेंड करते हुए हमारा पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया है विक्टिम और विक्टिम के फैमिली के तरफ। ये एक बार की बात नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। वेरी रिसेंटली few weeks ago there was another 15 months old baby was also died because of medical negligence and attendance के वजह से भी, तो attention के वजह से। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ कि यहाँ सब लोग न्याय मांगने के लिए खड़े हैं। We want justice for our sister बेंगिया अम्मा दोरा। ये लास्ट वाला जो बच्चा है, बेटा है, उसको मिलाकर 3 बच्चा है, तो अब वो बिना माँ का कैसे पलेगा? माँ का दर्द ना ये सरकार समझेगी, ना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या अथॉरिटी समझेगा। उनको समझ में नहीं आएगा कि एक बच्चे को बड़ा करना कितना दुखदाई वाला, कितना तकलीफ चैलेंजिंग टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस बच्चे के ऊपर से माँ का साया हटाना ये एक बहुत ही निर्दयी, बहुत ही इनह्यूमन एक्ट है। तो हमारा पार्टी ये डिमांड करती है कि इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाया जाए, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, कोई जो इससे रिलेटेड है, चाहे वो मेडिकल अथॉरिटी या कोई भी हो, कौन ड्यूटी पर था, कौन ड्यूटी पर नहीं था, वो मेडिकल अथॉरिटी वाले जाने। उन सब सारे कंसर्न्स जो इससे रिलेटेड है उन पे इंक्वायरी बिठाया जाए, जांच पड़ताल किया जाए। हम बेंगिया है,
हम लोग ऐसा में जो ऑपरेशन किया उसको हम लोग को दे दो। हाँ, हम लोग को फैमिली को सौंपी है। उसके बाद हम उसको मर्डर नहीं इंडायरेक्ट हम भी ऑपरेशन करके देखता हूँ, उसको कटेगा, उसके बाद ये निकाल कर जो भी करेगा करने दीजिए। उसमें हम लोग वो हमको उसमें सर्टिफाई। और भी एक बच्चे का मौत हुआ यहाँ पे। यहाँ मैं रिपीटेड है, मेरा फैमिली से अभी ये सेकेंड इंसिडेंट है। हाँ, अर्लियर मेरा एक माँ का भी यहाँ में ये मेरा अच्छे आगू ने आगे बोला, पहले भी मेरा एक ये का भी एक मदर का भी यहाँ में बीजी मारूंग मेडिकेशन से उस समय में जमीन हॉस्पिटल था। हाँ, उसमें भी ऐसा घटना, ये सेकेंड घटना है। तो इस बार तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, वो जो भी ऑपरेशन किया जो कानून क्या करेगा बाद में हम लोग बाहर में तो देखेंगे ही देखेंगे। हाँ? बच्चे रो रहा है, हम लोग रो रहे हैं, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लेडी हम लोग रो रहे हैं, हम लोग जस्टिस के लिए रो रहे हैं। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ से जाने वाला नहीं है। डेड बॉडी को नहीं ले जाएंगे, यही दफनाएंगे। जस्टिस अगर देते हैं तो हम लोग तब डेड बॉडी को ले जाएंगे। एंड देन ट्रिम्स का प्रशासन को ये मैसेज पहुँचना चाहिए, आप लोग आखिर कब तक, आप लोग का नेग्लिजेंस, आप लोग का एरोगेंट, आप लोग का ये ईगो को हम लोग कब तक सहेंगे। जितना भी यहाँ आते हैं ट्रिम्स में, हर कोई तो रुपया पैसा वाला नहीं है, दुख तकलीफ है, इसलिए सब लोग ट्रिम्स में इलाज करने आते हैं। बाकी जिसके पास रुपया पैसा वो यहाँ नहीं आते। ट्रिम्स का प्रशासन आपका कान तक ये मैसेज पहुँचना है कि आपको किस तरह से नर्स लोग को आप लोग ट्रेनिंग देना है, डॉक्टर को किस तरह से बोलना है, पेशेंट को किस तरह हैंडल करना है, आप लोग को जानना पड़ेगा। हमेशा ट्रिम्स का नर्सेज का नेग्लिजेंसी, डॉक्टर का नेग्लिजेंसी का वजह से किसी न किसी इनोसेंट का जान जाते रहा है, जाते रहेंगे। अगर आज कदम नहीं उठाएगा तो ये होते ही रहेंगे। किसी के लिए भी ऐसा नहीं करना है, इसलिए आज हम अपना मांग जो यहाँ रख रहा है ताकि हमारा मांगे प्रशासन तक पहुँचे, मिनिस्टर तक पहुँचे, हमारा यंग एनर्जेटिक सीएम तक हमारे मांगे पहुँचे।